अब तक की सबसे बड़ी खबर पूर्णिया से आ रही है। बहुत चर्चित शक्ति मलिक हत्याकांड का खुलासा हो गया है। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि जिन लोगों ने शक्ति मलिक ने पैसा दिया था उन लोगों ने मिलकर उसकी हत्या की। इस मामले में 7 लोगों को पूर्णिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्या की वजह इन लोगों ने बताई, उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लोगों ने बताया कि मूल पैसा देने के बावजूद भी सूद पर सूद शक्ति मलिक द्वारा लिया जाता था। नहीं देने पर मानसिक रूप से सभी को प्रताड़ित भी किया जाता था, जिसके बाद उन लोगों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। मालूम हो कि हत्या के इस मामले में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अनिल साधु जैसे राजनीतिक हस्ती को भी आरोपी बनाया गया था, मगर मामला कुछ और ही निकला। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसने इस हत्याकांड को राजनीति हवा देने की कोशिश की। पूर्णिया से सिटी हलचल के लिए विनीत राज की रिपोर्ट। हत्याकांड हुआ था जिसमें अर्ली आवर्स में लगभग 7 बजे के करीब 3 अज्ञात अपराध कर्मी जो मुंह पे नकाब लगा के आए थे, जिन्होंने हत्या कर दी थी। उस मामले का पूर्णिया पुलिस के द्वारा पूर्ण रूप से उद्भेदन कर लिया गया है, जिसमें घटना में मुख्य रूप से जो मास्टरमाइंड शामिल था, उसके अलावा घटना में जितने भी शामिल लोग थे, कुल अनुसंधान के क्रम में 7 लोगों को हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया है, जिन लोगों ने मिलकर के ये घटना कारित करी थी। उन सब का जो है सबकी अरेस्टिंग हो गई है। जिस वेपन से मर्डर कारित किया गया था उस वेपन को भी हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। और उसके अलावा आप लोगों ने देखा भी होगा, शक्ति मलिक ने जब स्ट्रगल किया था तो उसके यहाँ पे चाकू वगैरह के निशान थे, तो जिस चाकू से उस पर वार किए गए तो उस चाकू की भी रिकवरी की गई है। तो घटना किस प्रकार से हुई थी तो उसको मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। इसमें हम लोग ने ह्यूमन इंटेलिजेंस के अलावा तकनीकी अनुसंधान का भी सहायता लिया था। इसमें ये आप लोग को देख सकते हैं, जैसे कि जो ये लाल से दिखाया जा रहा है वो प्लेस ऑफ अकरेंस है वहाँ पे। उसके अलावा जितने भी अभियुक्त हैं इनका हम लोग ने तकनीकी मीटर के रेडियस में सभी लोग आ गए थे, सारे टावर लोकेशंस हैं उनके, जितने भी अभियुक्त थे। उसके बाद इन लोगों ने नेक्स्ट पे ये देख सकते हो आप, उससे लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी पे एक बड़ी मस्जिद है, वहाँ पे ये लोग इकट्ठे हुए थे। ये लोग 2 मोटरसाइकिलों से आए थे। इन्होंने मोटरसाइकिल अपनी नज़दीक में जो है मदरसे के पास खड़ी कर दी थी। उसके बाद उस मस्जिद के पास ये लोग इकट्ठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे। जब सवेरे का समय आया था तो ये लोग फिर घर के अंदर एंटर किए और घर के अंदर जो आप लोग घटनास्थल पे भी जाके आप लोगों ने देखा होगा, घर के जस्ट बाहर जो एक बाथरूम था, उस बाथरूम में लोगों ने सभी लोगों ने छिप करके इंतजार कर रहे थे कि कब शक्ति मलिक जगेगा और उसके बाद कब ये लोग घटना को कारित करेंगे। तो लोग वहाँ पे इंतजार कर रहे थे। जब इन लोगों को मौका मिला और जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला, उसके बाद इन लोगों ने ठीक समय देखते हुए लोग घर के अंदर प्रवेश किए और उसमें से कुल 7 अपराध कर्मी थे जो पहले से शक्ति मलिक जिनको जानता था उसमें से जो एक मुख्य थे वो आफ्ताब हैं। तो ये लोग बाहर ही रहे, अंदर नहीं गए, ताकि घर परिवार के लोग उसको पहचान नहीं पाए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से शक्ति मलिक के साथ जुड़े हुए थे। तो इसलिए लोग घर के बाहर इंतजार कर रहे थे। बाकी घटना कारित करने के लिए 3 लोग अंदर गए, उसके अलावा एक आदमी दरवाजे के पास खड़ा रहा था। उन 3 अपराध कर्मियों ने शक्ति मलिक को पहले 2 गोली मारी। उसके बाद शक्ति मलिक ने जब स्ट्रगल का प्रयास किया तो एक ने चाकू से वार किया। उसके बाद जो पीछे थोड़ा एक अपराध कर्मी था उसने सर पे जो है सटा करके गोली मार दी। उसके बाद भागने के क्रम में 2 लोग पीछे की तरफ से, जैसा कि हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के क्रम में भी कुछ एस्टेब्लिश किया था रिट्रीट को देखते हुए, तो पीछे के तरफ से लोग भागे और भागने का भी हम लोग ने रिट्रीट को पूरा स्टडी किया। नेक्स्ट पे ये आप देख सकते हैं 2 अपराध कर्मी घटना कारित करने के बाद से कैसे ये जुनैद और अफरोज जो ये दिखाई पड़ रहे हैं, ये लोग भागे हैं। इनका हम लोग को फुटेज प्राप्त हुआ। इसके अलावा एक अन्य अपराध कर्मी जो सलीम है, उसका भी भागते, घटना करने के बाद ये लोग जब भाग रहे थे तो उसका फुटेज प्राप्त हुआ है। और नेक्स्ट, और भाग करके इनमें से लगभग ये 4 लोग जो है रंगपुरा के थे। वहाँ पे लोग जाके असेंबली पॉइंट पे जाकर के आप देख सकते हैं सभी अपराध कर्मी घटना कारित करने के बाद रंगपुरा में गए हैं और रंगपुरा में इन लोग ने वापस असेंबल हुए हैं। उसमें थे इसमें आफ्ताब, सलीम, जुनैद, अफरोज़, एकाम खान उर्फ मिराज एवं यूसुफ एवं तनवीर। तो ये तनवीर और आफ्ताब थे जो इनको पहले से ये शक्ति मलिक के परिचित थे, तो इस कारण से लोग अंदर नहीं गए थे, लोग बाहर थे। घटना इस प्रकार से इन लोगों ने कारित करी। अब हम लोग घटना करने के मुख्य कारण पे आते हैं कि किस कारण से इन लोगों ने ये घटना कारित करी। तो जैसा कि हम लोग ने उस दिन भी एक अंदेशा जताया था कि शक्ति मलिक के जो है नॉन सोर्सेस ऑफ इनकम हम लोग एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे, परिजनों से भी बात करके और अन्य उससे भी। उसके बाद शक्ति मलिक के घर की सर्च करने के क्रम में और अन्य लोगों से जो हम लोग को लीड्स मिली थी, उसके अलावा जब हम लोगों ने आफ्ताब और तनवीर को पकड़ा, जो इन लोग से लीड मिली, तो जो घर सर्च किया गया तो शक्ति मलिक के घर से जो एक डायरी आप लोग को एग्जिबिट के रूप में दिखाई गई है, इसमें देख सकते हैं ये शक्ति ट्रेडर्स प्रोपराइटर, इसमें विभिन्न लोगों को ये पैसा दिया करते थे। इसमें कौन आदमी है, किसको कितना पैसा दिया गया है, इस प्रकार से इन्होंने डायरी मेंटेन की हुई है। इस प्रकार से कई लोगों को इन्होंने पूरी डायरी में कई ऐसे नाम हैं
इसमें मुख्य बात यह है कि जैसा इन्वेस्टिगेशन के क्रम में बताया गया कि जब ये पैसा देते थे तो पैसा देते समय लेते थे, आप देख सकते हैं जैसे ये, ताकि बाद में उन लोग को ब्लैकमेल किया जा सके। महिलाओं को ही सूद पे पैसा दिया करते थे, तो भारी संख्या में महिलाओं के आधार कार्ड मिले हैं जिसमें ये महिलाओं को पैसा दिया करते थे। उसके एवज में जैसा मैंने बताया, ये ब्लैंक स्टाम्प पेपर पे ब्लैंक चेक को ये रखवा लिया करते थे। आफ्ताब के नाम के आगे देख सकते हैं 2,10,000 रुपये दर्शाया जा रहा है, जबकि आफ्ताब को इन्होंने जो है मात्र 70,000 रुपये दिए थे। तो जो इन्होंने अपना उस पर टैक्स लगाते हुए और उस पर इंक्रीमेंट लगाते हुए 70,000 का 2,10,000 रुपये बना दिया। कितना ही ये लोग काम करते थे, कितना ही ये लोग प्रयास करते थे, वो पैसा कभी कम नहीं हो रहा था, वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा था। इधर कोरोना काल में भी जैसे इन लोगों ने बताया, उसमें भी उसने सूद नहीं माफ़ किया था और कंटिन्यूसली उसमें जो है दंड इन लोग के ऊपर लगाया जा रहा था और पैसे का जो है अमाउंट वो बढ़ते जा रहा था। इसी प्रकार से तनवीर का आप देख सकते हैं, उसी डायरी में मिला जो हम लोग ने दर्शाया है। इधर तनवीर के ऊपर लगभग 1,53,100 रुपये था उसके पास भी, उसको भी इतने पैसे इन्होंने दिए थे। तो इस प्रकार से जब इन लोगों ने उसको समझाने का प्रयास किया और वो नहीं माना, तो उसके बाद जो 3 तारीख है, 3 तारीख को शक्ति मलिक के द्वारा तनवीर को बैठा लिया गया था और लगभग 3-4 घंटे तक अपने पास रखा था और दबाव बना करके आफ्ताब को भी बुलाया जा रहा था। इसके एवज में वो इनसे काम करवाया करता था। अभी पॉलिटिकल सीजन था तो चुनावी कार्यों में इन लोग का प्रयोग कर रहा था, वो दबाव दे रहा था इन लोगों के ऊपर कि मेरे साथ पटना चलना है। तो जो ये लोग जाने में अपनी असमर्थता जता रहे थे। उसके अलावा 3 तारीख को बुला करके जब तनवीर को उन्होंने 12:30 बजे तक नहीं छोड़ा, उसके बाद बड़ी मुश्किल से इन लोग के रिक्वेस्ट करने पे उसको छोड़ा गया। तो वापस जब जाके तनवीर इनसे मिला तो इन लोगों ने उसी दिन इसको एक तरह से वो जो है टिपिंग पॉइंट था, इन लोगों ने तय कर लिया कि आज हम लोग शक्ति मलिक को मार देंगे। बाकी जो इनके साथी थे उनको इन लोगों ने मोबिलाइज़ किया, सभी साथियों को ले जाके, जैसा मैंने दिखाया कैसे वो पीओ के पास ये लोग असेंबल हुए थे। उसके बाद इन लोगों ने जो है उस घटना को कारित किया। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में जो कि टोटल एविडेंस निकल के आया है और घटना किस प्रकार से कारित की गई है, प्लानिंग से लेकर के एग्जीक्यूशन के स्टेज तक, टोटल एविडेंस में जितने भी नामित लोग थे, सारे 6 लोगों का कहीं कोई भी एविडेंस नहीं आया है और पूरी घटना में यही 7 लोग शामिल थे।